कहानी के आगाज में हम एक गैस स्टेशन देखते हैं जो एक सुनसान इलाके में जंगल के किनारे बना हुआ था। उसके आसपास कई किलोमीटर तक ना कोई शहर था और ना ही कोई इंसान रहता था। इस गैस स्टेशन पर सिर्फ एक मुलाजिम काम करता था। एक दिन वो आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था, तभी उसे जंगल की तरफ से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो हैरानी से पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। तजस्सुस की वजह से वो आवाज की सिमत में आगे बढ़ता है। तभी अचानक एक पुरस्कार और खतरनाक मखलूक उस पर हमला कर देती है। इसके बाद मंजर बदल जाता है। अब हम एक कार को सड़क पर सफर करते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद वो कार एक जंगल की तरफ मुड़ जाती है और अंदर जाकर रुक जाती है। दरअसल इस कार में एक जोड़ा मौजूद था जो पिकनिक मनाने के लिए यहाँ आया था। दोनों जंगल के बीच अपना टेंट लगाते हैं और कुछ वक्त तक वहां का लुत्फ उठाते हैं। पिकनिक खत्म होने के बाद वो अपना सामान समेटते हैं और फिर से कार में बैठकर अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद सेठ को सड़क किनारे एक लड़की दिखाई देती है। वो जंगल के पास खड़ी होकर उनसे लिफ्ट मांग रही थी। सेठ फौरन अपनी बीवी पोली से उसकी मदद करने के लिए कहता है और पोली कार रोक देती है। हालांकि दोनों के जहन में एक ही सवाल चल रहा था, इतने सुनसान इलाके में ये लड़की अकेली क्या कर रही है। वो अभी यही सोच रहे थे कि तभी अचानक एक आदमी कार की खिड़की पर दस्तक देता है और उन्हें बाहर निकलने के लिए कहता है। ये देखकर सेठ और पोली घबरा जाते हैं। पोली दरवाजा खोलने से मना कर देती है, लेकिन वो आदमी गन दिखाकर उन्हें डराने लगता है। मजबूर होकर जैसे ही पोली दरवाजा खोलती है, वो आदमी उसे बाहर खींच लेता है और बंदूक के जोर पर धमकाने लगता है। सेठ घबरा कर उससे कहता है, हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, तुम्हें जो चाहिए ले लो। तभी वो लड़की आगे आती है और इस मुसल्ला आदमी को रोकने की कोशिश करती है। तभी पता चलता है कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। उसके बाद वो आदमी सेठ को गाड़ी चलाने के लिए कहता है, लेकिन सेठ बताता है कि उसे ड्राइविंग नहीं आती, इसलिए वो पोली को ड्राइव करने के लिए मजबूर करता है। अब चारों लोग इसी कार में बैठते हैं और अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। वो आदमी मुसलसल पोली को गन पॉइंट पर रखे हुए था। उसने पहले ही पोली और सेठ के मोबाइल फोन कार से बाहर फेंक दिए थे ताकि वो पुलिस को कॉल न कर सके। इसी दौरान रात हो चुकी थी और पोली तेज रफ्तार से गाड़ी चला रही थी। तभी अचानक कार के टायर के नीचे कोई चीज आ जाती है। एक जोरदार झटका लगता है और उनका टायर पंक्चर हो जाता है। गाड़ी रुकते ही वो आदमी सेठ को टायर बदलने के लिए कहता है, लेकिन सेठ बताता है कि टायर बदलना नहीं आता। मजबूर होकर पोली और वो आदमी मिलकर टायर बदलने लगते हैं। इधर सेठ और वो लड़की इस चीज को देखने जाते हैं जो टायर के नीचे आ गई थी। जब वो उसके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो अजीब मखलूक बुरी तरह कुचली जा चुकी थी। इसके बावजूद लड़की सेठ से उसकी मदद करने के लिए कहती है। जैसे ही सेठ इसके थोड़ा करीब जाता है, वो मखलूक अचानक हिलने लगती है। ये देखकर दोनों घबरा जाते हैं। तभी लड़की फौरन अपनी गन निकालती है और उस मखलूक पर फायर कर देती है। उसके बाद वो दोनों तेजी से कार की तरफ भागते हैं और पुलिस से फौरन वहां से निकलने के लिए कहते हैं। सेठ घबराए हुए अंदाज में कहता है, इस जंगल में कुछ तो बहुत अजीब है, हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। सेठ की ये बात सुनते ही चारों घबरा जाते हैं और फौरन वहां से निकल पड़ते हैं। रास्ते में बंदूक वाला आदमी अपनी उंगली पर नजर डालता है। उसकी उंगली में एक छोटा सा कांटा चुभा हुआ था। वो उसे निकालकर फेंक देता है। दरअसल ये कांटा उसी पुरस्कार मखलूक का था जो कुछ देर पहले उनकी गाड़ी के टायर के नीचे आ गई थी। जब वो टायर बदल रहे थे, तभी उसके कुछ कांटे टायर में फंस गए थे। उसी दौरान हम देखते हैं कि टायर में फंसे हुए कांटे खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने लगे थे। इस वक्त किसी को समझ नहीं आता कि ये कांटे किसी अजीब जानवर के हैं या फिर इस जंगल में कोई अनजान और पुरस्कार ताकत मौजूद है। इस खौफ के माहौल में सफर जारी रहता है, लेकिन एक और मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। इतने तवील सफर के बाद उनकी गाड़ी का पेट्रोल भी तकरीबन खत्म होने वाला था। तभी रात के अंधेरे में उन्हें सामने एक गैस स्टेशन दिखाई देता है। उम्मीद की एक किरण के साथ वो वहां रुक जाते हैं। दरअसल ये वही गैस स्टेशन था जिसे हमने कहानी के आगाज में देखा था। सेठ गाड़ी में पेट्रोल भरने लगता है, जबकि डेनिस और पोली स्टोर के अंदर कुछ सामान लेने चले जाते हैं। चारों तरफ नजर दौड़ाने पर उन्हें अंदर कोई दिखाई नहीं देता। इसी दौरान डेनिस की गर्लफ्रेंड टॉयलेट की तरफ चली जाती है। वो टॉयलेट का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। दूसरी तरफ डेनिस और पोली स्टोर के अंदर इधर उधर देखते हैं। पूरा स्टोर खाली पड़ा था। डेनिस बार बार स्टोर मैनेजर को आवाज देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ कोशिशों के बाद उसकी गर्लफ्रेंड टॉयलेट का दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि एक आदमी अधमरी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके पूरे जिस्म से लंबे लंबे कांटे बाहर निकले हुए थे। ये खौफनाक मंजर देखकर वो घबराते हुए फौरन डेंस के पास भागती है और उसे सब कुछ बताती है, लेकिन डेंस उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो कहता है, क्या तुमने कोई नशा किया है? कैसी अजीब बातें कर रही हो? दरअसल वो आदमी वही मुलाजिम था जो इस गैस स्टेशन पर काम करता था। तभी अचानक कांटों से भरा वही खतर पीछे से निकलकर डैंस की गर्लफ्रेंड पर हमला कर देता है। ये देखकर डैंस फौरन अपनी बंदूक निकालता है और उस मॉन्स्टर पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है।
डैन्स की गोलियों का इस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। तभी वो खौफनाक मॉन्स्टर तेजी से सीथ की तरफ बढ़ने लगता है। मॉन्स्टर को अपनी तरफ आते देख सीथ डर के मारे सहम सा जाता है। उसका जिस्म जैसे काम करना बंद कर देता है। तभी पॉली जोर जोर से चिल्लाकर उसे अंदर आने के लिए कहती है। पॉली की आवाज सुनकर सीथ को होश आता है और वो पूरी ताकत से भागते हुए स्टोर के अंदर। अब वो मॉन्स्टर उनकी गाड़ी के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। उसे देखकर सबके जहन में एक ही सवाल था कि आखिर ये चीज है क्या और वो किस मुसीबत में फंस चुके हैं। वो ऐसी जगह फंसे हुए थे जहां उनके चारों तरफ कई किलोमीटर तक सिर्फ घना जंगल ही जंगल था। तभी पोली की नजर एक सेल फोन पर पड़ती है। वो फौरन उसकी तरफ दौड़ती है और मदद के लिए पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है। लेकिन इससे पहले कि कॉल मिल पाती, डेनिस गुस्से में आकर उस सेल फोन को तोड़ देता है। दरअसल डेनिस जेल से भागा हुआ एक कैदी था। अगर पुलिस वहां आ जाती तो उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता। यही वजह थी कि वो किसी भी हालत में पुलिस को खबर नहीं होने देना चाहता था। इसके बाद डेनिस सेल फोन की केबल भी उखाड़कर फेंक देता है। पोली उसे रोकने की कोशिश करती है और ऐसा करने से मना करती है, लेकिन डेनिस गुस्से में आकर अपनी बंदूक के पिछले हिस्से से उसके सर पर वार कर देता है। इस हमले से पोली शदीद जख्मी हो जाती है, जबकि बाहर वो प्रासरार मॉन्स्टर अब भी उनका इंतजार कर रहा था। डेनिस एक खतरनाक मुजरिम था। उसे किसी की जान या हिफाजत की कोई परवाह नहीं थी। इसी दौरान के अंदर लगे मॉनिटर के पास जाता है तो उसकी नजर स्क्रीन पर पड़ती है। मॉनिटर में बाहर पड़ी उसकी गर्लफ्रेंड हरकत करती हुई दिखाई देती है। ये देखकर डेनिस फौरन दरवाजे के पास जाता है और बाहर झांक कर देखता है। उसकी गर्लफ्रेंड वाकई अभी भी हिल रही थी। सैथ उसे बाहर जाने से रोकते हुए कहता है, बाहर मत जाओ, वहां बहुत खतरा है। लेकिन डेनिस उसकी एक नहीं सुनता। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है और एहतियात से अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ बढ़ने लगता है। इधर पॉली घबराकर सैथ से कहती है, हमें इस मुजरिम डेनिस को बाहर ही रहने चाहिए और दरवाजा अंदर से लॉक कर लेना चाहिए। लेकिन सीथ उसे समझाते हुए कहता है, डेनिस के पास गन है। अगर हमने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया तो वो गुस्से में आकर इस शीशे के दरवाजे पर गोली चला देगा। फिर ये शीशा टूट जाएगा और हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। इधर डेनिस अपनी गर्लफ्रेंड तक पहुंच चुका था। इसी वक्त कांटों वाला मॉन्स्टर कहीं पास ही भारी सांसें ले रहा था। डेनिस अपनी गर्लफ्रेंड को उठाता है और उसे घसीटते हुए स्टोर के दरवाजे की तरफ लाने लगता है। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है, पुलिस सीथ के मना कर के बावजूद जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। इस वजह से डेनिस बाहर ही फंस जाता है। गुस्से में डेनिस अपनी गन निकालता है और शीशे के दरवाजे पर गोली चलाने ही वाला होता है। तभी सैथ उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है और दरवाजा खोलने लगता है। लेकिन इसी पल डेनिस की गर्लफ्रेंड अचानक उस पर हमला कर देती है। सही वक्त पर सैथ दरवाजा खोलकर डेनिस को अंदर खींच लेता है। हालांकि डेनिस की गर्लफ्रेंड का एक हाथ उसके पैर को पकड़े हुए अंदर तक आ जाता है। जैसे ही सैथ दरवाजा बंद करता है, वो हाथ कटकर स्टोर के गिर जाता है। सबसे डरावनी बात यह थी कि कट जाने के बाद भी उस हाथ में जान बाकी थी। वो मुसलसल हिल रहा था। डेनिस गुस्से में एक भारी बोरी उठाकर उस हाथ पर पटक देता है, लेकिन इससे भी इस हाथ पर कोई खास असर नहीं होता। अब सब देखते हैं कि इस कटे हुए हाथ से कहीं लंबे लंबे कांटे बाहर निकल रहे हैं। दरअसल इस मॉन्स्टर के हमले के बाद डेनिस की गर्लफ्रेंड भी मुतासिर हो चुकी थी और आहिस्ता आहिस्ता खुद एक मॉन्स्टर में बदल रही थी। हैरानी की बात यह थी कि उसके हाथ से लाल खून नहीं निकल रहा था, बल्कि काले रंग का खून बह रहा था। देखकर सीथ कहता है, ये आम खून नहीं है, ये पूरी तरह मुतासिरा खून है। दरअसल सीथ बायोलॉजी में पीएचडी कर चुका था, इसलिए उसे ऐसी चीजों की अच्छी समझ थी। वहीं बाहर डेनिस की गर्लफ्रेंड आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरह एक खौफनाक मॉन्स्टर में बदल रही थी और बार बार अपना सर शीशे के दरवाजे पर पटक रही थी। ये सब देखकर डेनिस पूरी तरह टूट जाता है। अपनी गर्लफ्रेंड की हालत देखकर वो गहरे दुख में डूब जाता है। इधर पॉली को डर था कि अगर वो मुतासिरा लड़की मुसलसल शीशे के दरवाजे पर सर मारती रही तो कहीं दरवाजा टूट ना जाए। इसीलिए वो गैस स्टेशन के पीछे लगे एक दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन काफी तलाश करने के बाद भी उन्हें इसकी चाबी नहीं मिलती। पास में उदास बैठा डेनिस कहता है, स्क्रू ड्राइवर से इस दरवाजे के किनारे लगे स्क्रू निकालने की कोशिश करो। ये सुनकर पॉली सेथ से एक स्क्रू ड्राइवर लाने के लिए कहती है। सेथ उसे स्क्रू ड्राइवर लाकर देता है और काफी मेहनत के बाद पॉली इस दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा हटाते हैं, उनके चेहरे की उम्मीद पल भर में गायब हो जाती है। दरवाजे के पीछे वहां लोहे का एक भारी दरवाजा मौजूद था। ये देखकर वो तीनों मायूस हो गए। इसी वक्त उन्हें गैस स्टेशन की छत से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वो घबराकर ऊपर की तरफ देखने लगे। बाहर मौजूद वो मुतासिरा लड़की वहां नहीं थी, जिसका मतलब था कि छत पर कोई और मौजूद था। वो अभी ऊपर ही देख रहे थे कि तभी बाहर से कुछ आवाजें आने लगीं। सबने पीछे मुड़कर देखा तो गैस स्टेशन के बाहर एक पुलिस ऑफिसर खड़ी नजर आई। उसे देखकर उन्हें थोड़ी राहत मिली, लेकिन वो जानते थे कि बाहर मौजूद इस मॉन्स्टर
गोलियों का कोई असर नहीं होता। पुलिस ऑफिसर डेनिस को बाहर आने के लिए कहती है। दरअसल वो डेनिस को पकड़ने के लिए वहां पहुंची थी। पॉली बार बार उसे खबरदार करती है कि बाहर बहुत बड़ा खतरा है, वहां मत जाएं, लेकिन पुलिस ऑफिसर इसकी बात पर यकीन नहीं करती। तभी उसे गैस स्टेशन की छत से कुछ आवाज सुनाई देती है, जैसे ऊपर कोई मौजूद हो। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही अचानक मॉन्स्टर ऊपर से झपटा मारकर उस पर हमला कर देता है। एक ही पल में वो मॉन्स्टर पुलिस ऑफिसर को हवा में उठा लेता है और उसके जिस्म को 2 हिस्सों में चीर देता है। फिर वो उसके जिस्म का एक हिस्सा लेकर छत की तरफ गायब हो जाता है। ये खौफनाक मंजर देखकर पोली बुरी तरह टूट जाती है। वो रोने लगती है और उसे लगने लगता है कि अब इन तीनों का बचना नामुमकिन है। उसे यकीन हो जाता है कि इस सुनसान जंगल में इनकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। इधर डेनिस अपनी उंगली की तरफ देखता है। जिस जगह कांटा चुभा था वहां इन्फेक्शन मुसलसल फैलता जा रहा था। ये देखकर वो अंदर ही अंदर डरने लगता है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि शायद वो भी आहिस्ता आहिस्ता मुतासर हो रहा है। अब तीनों वहां से निकलने का कोई रास्ता सोचने लगते हैं। सेठ खामोशी से खड़ा इन सब बातों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे बाहर से हल्की हल्की वॉकी टॉकी की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन पॉली और डैन से कहता है कि खामोश रहो और गौर से सुनो, मुझे बाहर किसी वॉकी टॉकी की आवाज आ रही है। गौर से सुनने पर उन्हें एहसास होता है कि ये वाकई एक वॉकी टॉकी की आवाज थी। सेठ दरवाजे के छोटे से सुराग से बाहर झांक कर देखता है और उसे पता चलता है कि बाहर पड़ी पुलिस ऑफिसर की आधी लाश के पास एक वॉकी टॉकी पड़ा हुआ है जो अभी भी चल रहा था। डेनिस कहता है कि हम उसे वहां से कैसे लाएंगे, बाहर तो मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं। लेकिन सीट काफी समझदार था। वो फौरन एक मंसूबा बनाता है। वो कपड़ों के हैंगर को तोड़कर सीधा करता है और उसे टेप की मदद से जोड़कर एक लंबी छड़ी जैसा बना लेता है। फिर उसके आगे एक छोटा सा हुक लगा देता है। इसके बाद वो उसे दरवाजे के सुराख से बाहर निकालकर वॉकी टॉकी को खींचने की कोशिश करता है। इधर डेनिस के हाथ में इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा था। इसकी उंगलियां अब अजीब तरीके मुड़ने लगी थीं, लेकिन वो ये बात सेठ और पॉली को नहीं बताना चाहता था, इसलिए वो अपने हाथ को कपड़े से ढांप लेता है। इधर सेठ बड़ी एहतियात से वॉकी टॉकी को हुक में फंसाकर अपनी तरफ खींचने लगता है। वॉकी टॉकी बस उसके हाथ में आने ही वाला था कि तभी अचानक एक मॉन्स्टर उस पर झपट पड़ता है। उसके टकराने से वॉकी टॉकी नीचे गिर जाता है और उसे खींचने वाली तार भी टूट जाती है। अगले ही पल वो मॉन्स्टर अपना हाथ दरवाजे के सुराख के अंदर घुसाने लगता है। ये देखकर पोली एक डंडा उठाती है और पोली उसके हाथ पर वार करती है। वार इतना जोरदार होता है कि मॉन्स्टर का हाथ कट कर स्टोर के अंदर गिर जाता है। लेकिन डरावनी बात यह थी कि कटने के बाद भी इस हाथ में जान बाकी थी। वो हाथ अपने आप रेंगने लगता है और सीधी सेथ की तरफ बढ़ने लगता है। इस हाथ में गैर मामूली ताकत थी। सेथ इससे बचने की कोशिश करता है और अपने और इस हाथ के दरमियान एक लोहे की जाली लगा लेता है। लेकिन इस हाथ की ताकत के सामने जाली भी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। डेनिस फौरन सेठ को वार्निंग देता है, उससे दूर रहो, अगर इसके कांटे तुम्हें लग गए तो तुम भी इन्फेक्टेड हो सकते हो। काफी जद्दोजहद के बाद वो तीनों किसी तरह इस हाथ से बच निकलते हैं और भागकर गैस स्टेशन के कोल्ड स्टोरेज में छुप जाते हैं। अंदर पहुंचने के बाद सेथ उस कटे हुए हाथ को गौर से देखने लगता है। तभी वो एक बहुत अहम बात नोटिस करता है, वो हाथ अब उनका पीछा नहीं कर रहा था। कुछ देर सोचने के बाद सेथ को समझ आ जाता है कि इन मॉन्स्टर्स की असल कमजोरी क्या है। दरअसल ये जानदार गर्मी की तरफ माइल होते थे। इंसानों के जिस्म से निकलने वाली गर्मी और भाप को महसूस करके ही वो उनका शिकार करते थे, और कोल्ड स्टोरेज के अंदर का टेम्परेचर इतना कम था कि वो उनकी मौजूदगी का पता ही नहीं लगा पा रहे थे। अब पहली बार उन्हें इन प्रासारर मॉन्स्टर्स के बारे में एक अहम सुराग मिल चुका था। ये बात पता चलते ही सेथ के दिमाग में एक शानदार प्लान आता है, लेकिन इससे पहले एक और बड़ी मुसीबत इंतजार कर रही थी। उसी वक्त डैन के जिस्म पर इन्फेक्शन पूरी तरह हावी होने लगता है। उसकी उंगलियां उल्टी समत में मुड़ने लगती हैं और उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ने लगता है। ये दर्दनाक मंजर देखकर सेथ और पॉली के होश उड़ जाते हैं। डैन दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। वो किसी भी कीमत पर मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो एक खौफनाक फैसला लेता है। वो सेथ से एक चाकू मांगता है ताकि इन्फेक्टेड हाथ को काटकर इन्फेक्शन को पूरे जिस्म में फैलने से रोका जा सके। जैसे ही सेथ उसे चाकू देता है, डेनिस दर्द और कमजोरी की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ता है। अब सीथ और पॉली के सामने मुश्किल फैसला था। काफी सोचने के बाद सीथ खुद उसका हाथ काटने का फैसला करता है। मजबूरी में सीथ डेनिस का इन्फेक्टेड हाथ काटना शुरू कर देता है। दर्द की वजह से डेनिस जोर जोर से चीखने लगता है, लेकिन सीथ के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आखिरकार वो इन्फेक्टेड हाथ को उसके जिस्म से अलग कर देता है। अब डेनिस फिलहाल इस इन्फेक्शन से महफूज था। इस खौफनाक वाक़े के बाद इन तीनों के दरमियान एक मजबूत भरोसा और रिश्ता बन चुका था। अब एक टीम की तरह मिलकर यहाँ से बाहर निकलना था। सेथ एक नया मंसूबा बनाता है।
वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर इतना कम कर लेता है कि मॉन्स्टर उसके जिस्म से निकलने वाली गर्मी को महसूस न कर सके। मंसूबे के मुताबिक पॉली और डेनिस गैस स्टेशन के पिछले हिस्से में पटाखे फोड़ेंगे। आग और गर्मी देखकर मॉन्स्टर्स वहां माइल हो जाएंगे। सीथ सामने वाले गेट से निकलकर कार तक पहुंचने की कोशिश करेगा। सब इस मंसूबे के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही पोली पिछले हिस्से में पटाखे जलाती है, जोरदार धमाकों और आग की वजह से मॉन्स्टर्स इस सिम्त में जाने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर सीथ सामने वाले दरवाजे से निकलता है और कार की तरफ बढ़ने लगता है। वो आहिस्ता आहिस्ता कार के काफी करीब पहुंच जाता है, लेकिन एक नया मसला सामने आ जाता है। अपना जिस्म इतना ठंडा करने की वजह से उसकी हालत बिगड़ने लगती है। उसके पट्टे ठीक से नहीं कर रही थी और उसका जिस्म जवाब देने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म का दर्जा हरारत फिर से बढ़ने लगता है और जैसे जैसे दर्जा हरारत बढ़ता है, मॉन्स्टर दोबारा उसकी मौजूदगी महसूस करने लगते हैं। अचानक एक मॉन्स्टर उसकी तरफ मुड़ता है और तेजी से कार की तरफ झपटा मार देता है। सीथ को खतरे में देखकर डेनिस उसकी जान बचाने के लिए बड़ा खतरा मोल लेता है। वो अपने हाथ में आग लेकर स्टोर के बाहर खड़ा हो जाता है ताकि मॉन्स्टर उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाए। मंसूबा काम कर जाता है। मॉन्स्टर फौरन डैंस की तरफ बढ़ता है और उस पर हमला कर देता है। डैंस जान बचाते हुए वापस स्टोर की तरफ भागता है, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजा बंद कर पाता, मॉन्स्टर भी उसके पीछे पीछे स्टोर के अंदर घुस जाता है। अंदर घुसते ही वो मॉन्स्टर डैंस और पोली पर हमला करना शुरू कर देता है। ये देखकर सेथ फौरन शॉटगन लेकर उनकी मदद के लिए पहुंच जाता है। वो मॉन्स्टर पर मुसलसल फायरिंग करता है और किसी तरह उसे कुछ लम्हों के लिए रोक देता है। तभी डैंस सेथ से शॉट मांगता है और उसे और पॉली को फौरन बाहर निकल जाने के लिए कहता है। मजबूरी में सेथ और पॉली स्टोर से बाहर निकल जाते हैं, जबकि डेनिस अकेले इस खतरनाक मॉन्स्टर का सामना करने के लिए वहीं रुक जाता है। बाहर निकलते वक्त सेथ के सामने वो कटा हुआ हाथ फिर से आ जाता है। इस बार सेथ उसे जोरदार लात मारकर दूर फेंक देता है। वो हाथ सीधा आग में जा गिरता है और कुछ ही लम्हों में जलने लगता है। इसे देखकर सेथ को आखिरकार समझ आ जाता है कि ये मॉन्स्टर आग से कमजोर पड़ते हैं और आग ही उन्हें खत्म कर सकती है। इधर डेनिस को भी ये बात समझ आ चुकी थी। लड़ते लड़ते वो मॉन्स्टर को गैस स्टेशन के पेट्रोल पंपों के पास ले आता है। फिर वो एक आखिरी बार बाहर नजर डालता है और देखता है कि सेथ और पॉली महफूज फासले तक पहुंच चुके हैं। अब डेनिस अपना आखिरी फैसला लेता है। वो पूरी हिम्मत जमा करके गैस स्टेशन में धमाका कर देता है। एक शदीद धमाके के साथ पूरा गैस स्टेशन आग के शोलों में घिर जाता है। इस धमाके में मॉन्स्टर भी खत्म हो जाता है, लेकिन डेनिस खुद को बचा नहीं पाता। अपनी जान की परवाह किए बगैर डेनिस ने खुद की कुर्बानी देकर सेथ और पॉली की जान बचा ली थी और इसी जज्बाती कुर्बानी के साथ इस कहानी का इख्तिताम हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।